ले- ड्रॉप कर रहे थे हम। हम्म, तो अनवांटेड कॉलम। हम लोगों ने डेटा देखा था उसको ये कर लेते हैं। तो नए डेटा पे काम कर रहे हैं। हाँ, नए डेटा पे। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरा क्लीन ही है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो क्लीनिंग का धीरे धीरे स्टेप हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ताकि हम मॉडल पे ज्यादा फोकस करें। यहीं पे थे सर, ऊपर वाले शायद। तो करना- ये वाला है। हाँ जी। तो मैंने बोला था सिर्फ मैं न्यूमेरिकल कॉलम्स लूंगा, क्योंकि मुझे क्या है, इनकोडिंग अभी करना नहीं है ना। क्योंकि इनकोडिंग में क्या लगता है, फिर टाइम लगता। तो उस चीज़ को हम लोगों ने रिड्यूस करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम चलाया था। इसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ क्या किया था, लूप चलाया था कॉलम के नेम के लिए, है ना। कि जिसका डेटा टाइप क्या हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, उसको क्या करो, एक लिस्ट में स्टोर कर दो जिसका नाम रखा था हमने न्यूमेरिकल कॉलम्स, है ना। तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। देन उसमें जो कॉलम्स थे उसका मैंने अलग से डेटा फ्रेम बना लिया था, याद है। आपको सिंपली क्या करना था कि मैंने एक अलग से डेटा फ्रेम बनाया है। इस डेटा फ्रेम में क्या स्टोर किया है, तो जितने भी न्यूमेरिकल डेटा थे उस वाले को हमने क्या किया, पूरा का पूरा डेटा डीएफ में स्टोर कर लिया है। पहले पीडी था, सॉरी पहले क्या था, पीडी ही था। पीटी था या डीबी था। डीबी था पहले, फिर डीएफ करा, डीबी। तो हमने एक अलग से डेटा डेटा फ्रेम बनाया जिसका नाम रखा था डीएफ, और इसमें डेटा सारा कर दिया, कौन सा, ओनली फॉर न्यूमेरिकल कॉलम्स। ठीक है। तो न्यूमेरिकल में भी हमारे पास अच्छे खासे कॉलम है। मेरे में थे दो, एक दो में। देन हमने क्या किया, कुछ अनवांटेड कॉलम्स को रिमूव किया था, है ना। जैसे पॉलिसी नंबर का हमारा कोई यूज नहीं है। ठीक है। तो डीएफ डॉट कॉलम्स भी आपको दिखाई देता है। तो मैंने पॉलिसी नंबर हटा दिया था, इंश्योरेंस जिप फिलहाल के लिए हटा दिए थे, कैपिटल गेन भी हटा दिए थे, कैपिटल लॉस। और ऑटो ईयर रखना चाहते तो रख सकते हो। बाकी ऑटो ईयर क्या है कि कार का कौन सा ईयर है, मतलब कौन से ईयर में वो क्या था, मेक हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। तो अभी हम लोग को इनको हटा दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे आप हटाते हो ड्रॉप का यूज करते हैं, एंड देन हेड पे देखोगे तो हमारे पास इतना ही बचेगा, है ना। बाकी आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब इसके बेस पे हमें क्या करना था कि मान लो हमारा डेटा क्लीन है, सारी चीजें हो गई हैं, न्यूमेरिकल में चेंज हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या टास्क रहता था, बताओ, क्या करते थे फिर। बिफोर क्रिएट मॉडल क्या करते थे, याद है। इनटू एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई क्या होता था, हमारे फीचर्स, कि फीचर्स को अलग कर रहे थे और लेबल को अलग रख रहे थे, है ना। ताकि हमें आइडिया रहे कि फीचर्स कौन सा है, लेबल कौन सा है ना। तो कैसे कर रहे थे, तो एक्स वाई में सिंपली आप डिफाइन कर रहे थे कॉलम के बेस पे, है ना। तो आपने क्या किया था, जब हमारे पास एक्स था तो फ्रॉड रिपोर्ट के अलावा सारा एक्स में जाएगा, और जो वाई था उसमें सिर्फ क्या होगा, फ्रॉड रिपोर्ट वाला डेटा जाएगा। एक्स और वाई में हम लोग ने इस तरीके से यूज किया। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्स जो हमारा फीचर्स बन रहा है, और वाई जो हमारा, वाई क्या था, लेबल। पहली बार जल्दी आ गए वो लोग। कल इन लोग का आई थिंक उसमें भी आधे घंटे लेट आए थे। सचमुच तुम्हारे बैच में। तो ये तो दो ही बचे हैं।
इससे ज्यादा डिस्टेंस हमारे में था। बात तो सही था, तुम्हारे वाले में एटलीस्ट सब तो आया था। हमारी बात हुई। उसके वाले में तो सब तो आ रहे थे मशीन लर्निंग में। हमारे बात में सर क्या करें, पता है। समझ नहीं आ रहा। टाइम भी बस है हाँ, ये। वो मान सकते हैं थोड़ा सा टाइम का, बट फिर भी 9 बजे तक तो आ जाना चाहिए। टाइम का इशू जबकि नहीं। मेरा घर ना, अगर फ्री रोड रहे तो 20 मिनट में मैं पहुंच सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे 1.5 घंटे क्यों? बस में। तो घुमा के लाता है। घुमा के नहीं, ट्रैफिक रहता है ना पूरा ये चिराग दिल्ली वाला जो लाइन है ना, पूरा 6 बजे तक पूरा। मॉर्निंग में भी? तो मॉर्निंग में ही रहते हैं, मॉर्निंग और ऑफिस अरे पूरा वो जाम रहता है वहाँ, गंदा जाम रहता है सर वो ये। तो मेट्रो नहीं है? मेट्रो बहुत घुमा के आता है। मेट्रो सर यहाँ से आपको चिराग दिल्ली से पकड़ोगे तो पहले हौस हौस खास जाएगा। हाँ, पहले हौस खास फिर चेंज आईएनए से करो, चेंज करो। फिर आईएनए उतर के चेंज करो, फिर आईएनए से यहाँ आओ। सबसे दूसरा ऑप्शन है साकेत जाओ, साकेत फिर आईएनए जाओ, आईएनए से चेंज करो। वो भी लंबा ही है यार, साकेत जाने में कौन सा कम टाइम लगेगा भाई, वो तो आधा ट्रैफिक मेट्रो बच रहा है ना उधर, का ट्रैफिक। तो आधा ट्रैफिक तो मेट्रो तक ही रहता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो हमारे पास एक्स पे पूरा डेटा था ये। तो इसी तरीके से आप वाई का भी चेक करना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, कैपिटल हो गई है। अब हमने डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट किया है। हम्म। मशीन लर्निंग में ये स्टेप कॉमन है, ये हमेशा होगा। जब भी डेटा लाओगे ना, डेटा लाने के बाद एक्स वाई करोगे, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करोगे। ठीक है। देन मॉडल लोड करोगे, देन मॉडल लोड फिट करोगे, देन मॉडल डॉट स्टोर करोगे। ये 5 लाइन ऑफ कोड हर एक मॉडल पे रन होगा। भी स्टार्ट हुआ है, वेट कर रहे थे तुम्हारा ही। अगर सिपांशु जैसा पढ़ने वाला बच्चा आया था। छोड़ नहीं सकते ना, एटलीस्ट पढ़ने वाले को तो पढ़ाना ही है ना। नहीं पढ़ना तुम? नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना। शायद अंदर से आवाज आ रही होती। हम्म। यीशु यीशु। साथ ही साथ तुम बताओ, जॉब अप्लाई कर रहे हो? ये क्या होता है? गुड क्वेश्चन। हम्म। देखो, जॉब मार्केट में ऐसा है ना कि अभी से तुम अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें ट्रेंड पता चलेगा, क्या चलता है क्या नहीं चलता। अब तुम सोचोगे कोर्स खत्म होने के बाद, तो मेन यही हो गया कॉलेज का हाल। क्योंकि जॉब अप्लाई करने में तुम्हें घर से कोई नहीं पकड़ के ले जाएगा, तुमने अप्लाई कैसे कर दिया, चलो। हाँ सर, ऐसा होता। है। पुराने जमाने में पुलिस की भर्ती नहीं होती थी, दूसरी खींच खींच के हाँ। आदमी की। और क्यों होती ज्यादा? हाँ, और क्यों? अरे ज्यादा ही था। कोई दिक्कत नहीं थी उस समय, 10th पास नहीं हो कोई बात नहीं, चलो। गोली तो मारनी है। ये तो होता था उस टाइम तो। बस पढ़ना आता है ना थोड़ा सा। नाम इतना आता, चलो। हाँ चलो। नहीं नहीं, पता लगा लेना। पता तो लगे तो नहीं हुआ। ओके, उससे भी चलता। हम्म। और अब कितना भी पढ़ लो। तब भी कह रहे हैं हाइट छोटी रहेगी बेटा।
2 सेकंड पीछे रह गए तू तो। सही बात है भाई। इतना दुख है बेचारी की जिंदगी में, गली मारी थी तो बोल रहा हूँ। सही बात है भाई, ये तेरा दोस्त खुद रह गया। हम्म। तो टाइम मांग रहे हैं वो तो। 400, 430, 440। ठीक है, ठीक है। ये होता है जैसे नहीं, ये रिटर्न हो। ये भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी करने का होता है, करने ही है। हो गया। तो ट्रेंट स्प्लिट ये कॉमन है। ये सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, ठीक है। पहले ट्रेन एक्स ट्रेन आता है, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर कोई फंक्शंस बनाया होगा, जिस हिसाब से रिटर्न करवाते हैं उस हिसाब से क्या रहेगा, आपकी वैल्यूज रहेंगी, है ना। जैसे मान लो ये टीटीएस का फंक्शन है, डेफ टी टी एस, ये कुछ वैल्यू लेगा, कॉलन और रिटर्न, और एक टी। ये रहता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से आप वैल्यू कुछ देते हो, एक्स और वाई, ठीक है। मान लेते ये एक्स है और ये वाई है, एक्स प्लस टू है, ऐसे तो प्लस। चलो कोई नहीं है। ये देख रहे हो? जब आप इसको रन करते हो, जब हम टी टी एस को कॉल करेंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये दिख रहा है। जब आप टीटीएस को कॉल करोगे तो ये कितने वैल्यूज रिटर्न करेगा, तो 4 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसी तरीके से ये भी फंक्शन है जो 4 वैल्यू रिटर्न करता है। अगर चारों को अलग अलग स्टोर करना है तो क्या करते हैं, 4 अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो वो रहता था तुम्हारा। बाकी इनके सेट्स को देखना है तो हमारे पास क्या थे, मैंने 20 का क्या किया था, रेशियो रखा था। मतलब 80% डेटा जो जाएगा वो ट्रेनिंग के लिए जाएगा, मतलब 800, और जो 20% डेटा है वो किसके लिए जाएगा, टेस्टिंग के लिए जाएगा, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक करके मॉडल अप्लाई करेंगे क्लासिफिकेशंस का। तो पहला जो मॉडल था हमारा लॉजिस्टिक था, है ना। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये पर थोड़ा सा ऊपर ना, कहाँ क्या से, करा अभी, एक्स शेप करा, वाई शेप करा, वो बस चेक करने के लिए कि कितना उसका लेंथ है। उसके बाद मॉडल चला दिया, हाँ। और फिर तेरा पार्ट वाई शेप में कुछ फिर मॉडल के बाद बेसिक एक्यूरेसी, ठीक है। नॉट शेप तेरा क्या रहना। हम्म। इसके आगे दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला इवेल्युएशंस मैट्रिक्स क्या क्या है वो देख लेंगे। फिर आपका रहेगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है। अरे ये क्या बता रहा है, स्टॉक टोटल नंबर ऑफ इटरेशन भी हम्म। मॉडल को जब रन कर रहे हैं तो एक वार्निंग का है, तो हाँ ठीक है, हाँ, उसको बाद वो आगे में जाके पढ़ेंगे नंबर ऑफ मेथड। इटरेशन। इसमें कॉन्सेप्ट आता कन्वर्ज का, ठीक है। जैसे आप इसको रन करोगे ना, तो इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, अभी हम लोग पैरामीटर डिस्कस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, तो इसमें से कि एल बी एफ जी एस क्या है, एक मेथड है। और इसमें क्या है, कन्वर्ज वार्निंग।
जिसको थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज होगा उसको कन्वर्स के बारे में पता होगा, जब ग्रेजुएशन करते हैं ना तो देखे थे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सर एक्यूरेसी कितनी आ रही है आपकी? 75। और मूवी है इसी नाम से, ना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मूवी देखा? नाम देखा है। हाँ हाँ, अभी देख लो तुम। नहीं, यही तो करने आता है। हम्म। ऐसा तो 72% आ रहा कौन सा टेस्टिंग वाला? है स्कोर, मॉडल स्कोर, अरे टेस्ट वाली ट्रेन वाला। टेस्ट वाला। हाँ। पता चला कन्वर्ज का मीनिंग। कन्वर्शन का मिलना। कहाँ पे? एक तो यहाँ पे कन्वर्जन का सिंपल मीनिंग होता है कि हमारा मॉडल क्या होगा, बार बार इटरेट होगा लूप में। ठीक है, बार बार मॉडल बनेगा, बार बार फिट होगा। कब तक फिट होगा? एक पॉइंट आएगा जहां के बाद क्या होगा, हमारी जो एरर है वो इम्प्रूव मतलब रिड्यूस नहीं हो रहा है। कि मान लो पहले 100 था, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, 50 हुआ, फिर अगेन इटरेट किया, फिर 50, 49, 50, 49, 48, इस तरीके से, मतलब बहुत कम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट आने के बाद वो चेंज नहीं हो पा रहा, और जो पॉइंट वहां पे आया वही हमारा कन्वर्ज पॉइंट होता है ना। तो इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली निकालते हैं कि वो कन्वर्ज पॉइंट क्या होगा। ठीक है। और डाइवर्जेंट जस्ट उसका रिवर्स। उल्टा हो गया कि एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें हम लोग कन्वर्ज का यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि कहाँ तक चेंजेस हो रहा है वहीं तक लूप चलाएं, है ना। क्योंकि कितना मॉडल ट्रेन करेंगे हमें भी नहीं पता। तो वहीं तक ट्रेन होगा जहां तक हमारा क्या है, एक्यूरेसी इंप्रूव हो रहा है। जहां से एक्यूरेसी इंप्रूव होना बंद हो गया, तहां से क्या होता है, तो वही चीज ये एरर देता है। तो हमारे पास अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं ना उसके अंदर। तो वो क्या करता है, कोई मॉडल होता है कन्वर्ज कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। ठीक है। इसके पैरामीटर के बारे में भी देखेंगे अभी। देख लिया एक्यूरेसी। स्कोर आ फिर रही नए है। डेटा में देख लो। नए डेटा का मतलब टेस्टिंग डेटा, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट स्कोर। तो हमारा ऑलमोस्ट क्या है, 75 और 72 का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। है ना। तो मतलब ठीक है, हमारा मॉडल ओवरफिट नहीं है ना। ओवरफिट का सिंपल मतलब होता है कि ट्रेनिंग का एक्यूरेसी और टेस्टिंग का एक्यूरेसी का गैप बहुत ज्यादा रहेगा, तो वो ओवरफिट रहेगा, है ना। और 75 है तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, मान के चलते हैं कि कम है लेकिन क्या है, सही है ना। इसको इम्प्रूव भी आगे जाके करेंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्शंस का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो प्रिडिक्शंस में ये वैल्यू काउंट किस लिए किया था, हटा ही देते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे हमारे पास इस वाले कॉलम में जीरो वंस, इसको हटा ही देते हैं। ये रहा। ठीक है। प्रिडिक्शंस कैसे करते थे, याद है? हाँ। तो सिंपली आप देखो, यहाँ पे जितने भी चीजें होंगे, आप सिर्फ मेथड का नाम याद रखोगे कि कौन से मेथड का क्या काम है और उसमें क्या पैरामीटर जाते हैं। इतना याद रखोगे, आपको मशीन लर्निंग में और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एल्गोरिदम के अलावा। ठीक है। और ये सारा चीज ना अब 3-4 बार अपना खुद का बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने क्या किया, प्रिडिक्ट किया है। अब ये प्रिडिक्ट हो गया, इसके बेस पे भी क्या कर सकते हो आप, एक्यूरेसी निकाल सकते हो, है ना। एंड देन हम एरर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एरर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, मीन स्क्वायर एरर का यूज किया है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट, है ना। तो एरर क्या है, तो 275 है ना। तो मतलब चलेगा, ठीक है, इतना एरर है। अब इस एरर को हम रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो वो कर सकते थे। बाकी इसके अलावा हमारे पास क्या थे, एक्यूरेसी चेक करने के अलग अलग मेथड होंगे इसमें। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेल्युएशन मैट्रिक्स। ठीक है। इवेल्युएशन मैट्रिक्स होंगे क्या, इसका मैं डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ, उसके बाद इसमें चलेंगे। इवेल्युएशन मैट्रिक्स मशीन लर्निंग। मॉडलिंग पहले।
चलिए इतना ही हमारा प्रॉपर डेफिनेशन रहेगा। ठीक है, इन फ्यूचर कोई डेफिनेशंस इवोल्यूशन मैट्रिक्स क्या हो गया तुम्हें? तो ये हमारा क्या रहेगा, जो मॉडल इवोल्यूशंस रहता है, हम किस लिए करते हैं कि हमारा मॉडल कितने अच्छे तरीके से परफेक्ट काम करेगा, उसका परफॉर्मेंस क्या है, रिलायबिलिटी क्या होगा, एंड देन जनरलाइज है या नहीं है। जनरलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी हम काम करवाना चाह रहे हैं वो हर एक डेटा में एक स्पेसिफिक आंसर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ना ही ज्यादा ओवरफिट ना ही ज्यादा अंडरफिट का। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास रिग्रेशंस में दो मेथड थे, याद है कौन कौन सा? रिग्रेशंस में कैसे चेक करते थे? चेक वो तो मॉडल बनाने का था ना, ट्रांसफॉर्म फिट का। चेक कैसे करते थे कि वो कितना एक्यूरेसी दे रहा था मॉडल? हाउस प्राइस में कैसे पता कर रहे थे कि कितना एक्यूरेसी चल रहा है? एक्यूरेसी वहां पे था, यूज किया था कभी? एक्यूरेसी बोलते थे लेकिन ऐसा कोई मेथड यूज नहीं किया था वहां पे। क्या नाम था मेथड का? भूल गए? R2 स्कोर हाँ। और एडजस्टेड R2 स्कोर, है ना? तो वो वेरिएंस कैलकुलेट करता है, तो किसमें होगा, तो रिग्रेशंस वाले डेटा में जो कैलकुलेट होता है वो R2 स्कोर और एडजस्टेड R2 स्कोर के बेस पे होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पॉइंट हो जाते हैं। पॉइंट का इन द सेंस कि आपके पास कितने हाँ हैं कितने ना हैं, क्योंकि ये क्या हमारा क्लासिफिकेशन है ना? तो क्लासिफिकेशन में हम डायरेक्टली एक्यूरेसी का यूज करते हैं। एक्यूरेसी होता क्या है, तो एक्यूरेसी का सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, यही तो होता है। अगर आप 100 से नहीं करोगे तो ये पॉइंट में दिखेगा बस, है ना? तो यही हमारा क्या रहता है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो भूलना नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अब ये सारी चीजें मैट्रिक्स आप इसमें यूज करोगे, एक्यूरेसी मैट्रिक्स, कंफ्यूजन, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और ROC HC करो। ठीक है, ये पांच चीजें होंगी जो आप क्लासिफिकेशंस के लिए चेक करोगे, है ना? अब हर एक का क्या मीनिंग रहता है एक एक करके समझेंगे। तो एक्यूरेसी का सबसे इजी मीनिंग रहता है, ठीक है, कि हमारा एक्यूरेसी कितना आ रहा है। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग ने देखा था तो 72 था। जो स्कोर था ना, ऊपर जाके जो स्कोर मेथड यूज कर रहे थे, डॉट स्कोर कर रहे थे ऊपर में, तो जो स्कोर था वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, फिट मॉडल के अंदर रहता है, और ये क्या करता है, इंटरनली अप्लाई करता है। अगर रिग्रेशन रहेगा तो R2 स्कोर यूज कर लेगा, और अगर क्लासिफिकेशन का रहेगा तो एक्यूरेसी का क्या करेगा, मेथड यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये सेम है, दोनों क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, है ना? एक ही नाम है, वो चेंज हो जाएगा आपके डेटा पे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे बेसिक पाइथन में? मान लो डॉट स्कोर, अगर हमारे पास रिग्रेशंस का प्रॉब्लम था तो डॉट स्कोर करते थे तो ऑटोमेटिकली वो R2 स्कोर लगाता था। यही चीज हम क्लासिफिकेशन है, तो जैसे डॉट स्कोर लगाएंगे तो वो क्या करेगा, एक्यूरेसी का लगा देगा। और क्या बोलते थे इसको, कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये ऊप के कौन से पिलर में आता था ये? तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है ना, ताकि आपको अलग अलग फंक्शंस याद ना रखना पड़े, है ना? तो यही चीज रहती है। ठीक है, जब आप इसको रन करते हो तो अपने हिसाब से दिख जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक करली ब्रेसेस यूज किया है और मैंने डॉट फॉर्मेट लगाया है। तो आपने प्रिंट का स्टेटमेंट कितने तरीके से लिखना सीखा है? तो नॉर्मल प्रिंट हो गया, ऐड करके होता है। हाँ, एक फॉर्मेट होता है और एक डॉट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे जो यूज किया है डॉट फॉर्मेट का यूज किया है। ठीक है, डॉट फॉर्मेट क्या बोलता है कि सिंपली आप क्या करोगे, करली ब्रेसेस कहीं पे भी यूज करो, एंड देन जो सीक्वेंस में आप डॉट फॉर्मेट के अंदर वैल्यू रखते जाओगे वही सीक्वेंस में क्या होगा, इस करली ब्रेसेस में वैल्यू आता जाएगा। ठीक है, तो वही चीज, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक और वैल्यू इसमें मैं रख देता हूँ, ठीक है, कॉमा और 4, और यहाँ पे मैं एक और करली ब्रेसेस रख देता हूँ आपके लिए। ये दिख रहा है 4 आ गया। अब यहाँ पे बेनिफिट ये रहता है ना कि आप डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, डॉट टू एफ, परसेंटेज में होगा शायद, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, डेटा फॉर्मेट भी ऐड कर सकते हो। अगर याद होगा तो हम लोगों ने इस तरीके से किया था। कोई बात नहीं, ज्यादातर यूज नहीं करते तो मैं भी भूल जाता हूँ फॉर्मेट लिखना। के लिए हमारे पास है एक जादू,
अच्छा, कॉलन के साथ डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलन, डॉट, और आपको इस तरीके से लिखना है, ये दिख रहा है। एफ का मतलब क्या होता है? फ्लोट, ठीक है। और डेसिमल के बाद कितने पॉइंट दिखने चाहिए? तो मैंने बोला 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इसी तरीके से इंटीजर स्ट्रिंग में भी आप चेंज करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे इसको स्ट्रिंग में रखना था, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? एस का यूज कर सकते हो। एस नहीं आया तो कोई बात नहीं, सेंटेंस स्ट्रिंग मेन यही रहता है। फॉर्मेट याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। डॉट फॉर्मेट, ओरिजिनल इशू विद दिस। स्ट्रिंग फॉर्मेट कैसे ऐड करते हैं नहीं दिखाया, इंटीजर का दिखाया है, फ्लोट का दिखाया है, और डायरेक्टली कोई बात नहीं, देख लीजिए। हाउ टू ऐड स्ट्रिंग फॉर्मेट लाइक एस। डायरेक्ट नहीं है क्या? डॉट फॉर्मेट नहीं दिया है, मेरे ख्याल से हटा दिया है। परसेंटेज सी टाइप, अच्छा डायरेक्टली लिखना होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, परसेंटेज, और परसेंटेज किससे पास होगा तो आप अलग से फॉर्मेट बना सकते हो। नहीं, ये नया डेटा फॉर्मेट कैसे था? DB वाला आप इसको DB पे शो करेंगे। एक साथ नहीं बनेगा। हाँ, ये DB का डेटा को DB चला के DB के अंदर प्रिंट और परसेंट एस डॉट परसेंट किधर गया? यार, स्ट्रिंग कोटेशंस में इस तरीके से लिखते हैं, परसेंटेज वाला, ठीक है। बाकी ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, तभी हम लोग सिंपली ऊपर वाला देखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स आप याद रख सकते हो बस। देन आपके पास आता है फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। नाम से क्या है, ये कंफ्यूज है, और मैट्रिक्स देखने के बाद डबल कंफ्यूज। कोई नहीं, बता देते हैं थोड़ा सा बस इसका डेफिनेशन। ये हमारा ये डेफिनेशन रहा कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हमारे पास था, वो सिंपल आप बोल सकते हो कि हमारा एक्यूरेसी था हर एक डेटा का, वो है मशीन्स और एक्चुअल के बेस पे, ठीक है। आपने प्रिडिक्शन किया था, ये हमारा क्या था, एक्चुअल वाई, और ये प्रिडिक्टेड वाई था, है ना। तो मान लेते हैं कि एक्चुअल में वो क्या था, 0 था, आपने बता दिया 1। एक्चुअल में 0 0 1 1 1, देन 1 0 0 1, ठीक है। इतना ही लेके चलते हैं। आप इसमें से बता सकते हो कि मशीन की एक्यूरेसी कितनी है। कैसे निकालेंगे मशीन की एक्यूरेसी? कि जो एक्चुअल में भी सही होगा और मशीन ने भी सही बताया होगा, है ना। तो पहला ये है, दूसरा ये है,
और तीसरा ये है ना। तो 3 बाई टोटल यही करते हैं। तो मतलब 50% क्या है, मशीन सही बता पा रहा है और 50% गलत बता पा रहा है, यही इसका रिजल्ट रहा, है ना। तो इस तरीके से मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है। इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक्चुअल और मशीन के बीच में, बता सकते हो। मान लेते हैं एक्चुअल वाला था वाई और इधर पे क्या था, प्रेडिक्टेड वाला वाई। अब हो सकता है कि एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 0 1, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या था, 1 था और मशीन ने भी उसको 1 बताया है, ऐसा केस हो सकता है। तो कितना ऐसा केस है, तो ऐसे 2 केस है। तो ये बताया कि ऐसे 2 केस है जो हमने यहाँ पे लिखा है ना। अब दूसरा क्या है कि एक्चुअल में क्या होगा, फॉल्स हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन मशीन ने उसको 1 बता दिया होगा। तो 0 था एक्चुअल में लेकिन मशीन 1 बता रहा है, एक ये है और एक ये है, तो ये भी 2 हो गया, है ना। ऐसा भी केस आ सकता है कि जहाँ पे एक्चुअल में 1 था लेकिन मशीन ने 0 बता दिया हो, एक एक्चुअल में 1 था और मशीन ने 0 बता दिया, तो ऐसा 1 केस है। इसी तरीके से एक्चुअल में भी 0 था और मशीन ने भी 0 बताया, ऐसे कितने केस है, एक एक केस है ना। और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, तो यही 4 कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वही बनाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, इसको बनाने से क्या बेनिफिट होगा। हमें वो समझ आएगा ना कि कितना एक्चुअल एक्यूरेट है। और हाँ, तो इसमें हम एक्यूरेसी की बात करते हैं प्लस कि किस टाइप का एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। तो आप लोगों ने हाइपोथेसिस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, क्या था वो, यही था। है ना। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम आता है ना, तो हम किसको ठीक कर सकते हैं, टाइप 1 एरर को, टाइप 2 एरर को, तो इसी से हम क्या करते हैं, अपना कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट केस कौन कौन सा हो सकता है, अगर इसके हिसाब से चले कि एक्चुअल में भी 1 था और मशीन ने भी 1 बताया, तो ये हमारे लिए बेस्ट केस होगा, है ना, कि ये सही है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में 0 था और मशीन ने उसको 1 बता दिया, इसका मतलब क्या है तो नेगेटिव हो गया। कि वो गलत बता रहा है ना, कि उसको क्या था, वो गलत था लेकिन तुम सही बता दे रहे हो, है ना, कि इसका लोन पास नहीं करना था लेकिन तुमने पास कर दिया, तो लॉस किसका है, कंपनी का, है ना। दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे 1 है, 1 मतलब एक्चुअली में लोन देना था या फिर जो अमाउंट देना था, लेकिन मशीन ने क्या बताया कि नहीं देना है ना। वहाँ पे तो भी ये भी हमारे लिए क्या है, सही केस नहीं है। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि हम लोग कस्टमर लूज करते हैं, है ना। देन लास्ट हमारे पास क्या है कि एक्चुअल में वो फ्रॉड था और आपने भी उसको फ्रॉड बताया है, तो ये भी केस हमारा सही सही है ना। तो हमें कौन कौन सा केस पे काम करना पड़ेगा इंप्रूव करने के लिए, फर्स्ट एक ये और एक ये, तो यही चीज हमारा क्या कहलाता था, टाइप 1 एरर और ये टाइप 2 एरर, ठीक है। अब ये जो एरर है हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो ये बिजनेस सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि ज्यादा किस में फोकस करें, हो सकता है हम दोनों में फोकस कर सकते हैं कि इसको भी रिड्यूस करेंगे इसको भी करेंगे, है ना। या तो हो सकता है ज्यादा फोकस इसमें करें और इसमें थोड़ा सा कम फोकस करें, हो सकता है इसमें ज्यादा फोकस करेंगे इसमें कम फोकस करेंगे, है ना। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो आ नहीं सकती, है ना। लिखते हैं ना 0.99 या फिर 99.99%, तो 100% नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो पॉइंट रहेगा ही, है ना। तो किसमें ज्यादा फोकस करना है उस पर हमारा मार्केट डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये इंश्योरेंस वाला था, है ना, इंश्योरेंस में ज्यादातर किस में फोकस करेंगे, ज्यादा फोकस इसमें करना चाहिए या इस वाले में, सोचिए बताओ। नीचे वाले। कि मान लो ये क्या है कि एक बार हमारा क्या होगा, किसी तरीके से आ गया, तो जो हमारा यूजर है वो एक बार तो कंप्लेन तो करेगा ना, उसका हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यूजर तो ऐसे जाएगा नहीं। तो मतलब इसमें थोड़ा सा कम फोकस करेंगे तो चलेगा। अगर इसमें हमें ज्यादा क्यों, एक्चुअली कि नहीं एक्चुअली में वो फ्रॉड था और तुमने पैसा दे दिया, तो है ना, ज्यादा उसके बाद तो फिर भूल जाओ, है ना। टाइप 1 पे काम ज्यादा करना है। तो हमें जो काम करना पड़ता फिर इस पे ज्यादा इम्प्रूव करते हैं, है ना। फिर इसको इम्प्रूव हमें करना पड़ता, तो ये चीज और ये चीज, ठीक है। और इसमें क्या था, एक्चुअल में टोटल एक्यूरेसी कितनी है बता सकते हो, तो जो हमारा ट्रू इवेंट होता है, ये ट्रू था और ये ट्रू था, है ना। तो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल, वही हमारा एक्यूरेसी का फॉर्मूला, 50%। है ना। तो उसी तरीके से इसको भी देखना चाहते हैं, सिर्फ इसी में ज्यादा फोकस है, तो इसका क्या फॉर्मूला बना सकते हैं कि इसको मुझे क्या करना है, इंप्रूव करना है, तो कैसे कर सकते हो। ये वाला पार्ट जो ट्रू था वो किधर जाना चाहिए, हम्म, इधर जाना चाहिए, इधर जाना नीचे। चाहिए, हम्म, नीचे। कि क्या था एक्चुअली फॉल्स था, तो ये नीचे जाना चाहिए, है ना। तो क्या बन सकता है इसका फॉर्मूला, ये मेरा क्या था,
मान लेते हैं इसको फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि एक्चुअल में वो क्या था, 0 था, लेकिन तुमने उसको क्या बता दिया, 1 बता दिया, है ना। 1 मतलब क्या है, मशीन ने 1 ही बताया ना, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव मशीन बता रहा है ना, पॉजिटिव बता रहा है, तो इसी को बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ ये नेमिंग है और कुछ नहीं। मतलब ये पॉजिटिव बता रहा है लेकिन वो फॉल्स है। सिंपल आप इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। ये पॉजिटिव बता रहा है मशीन, लेकिन ये क्या है, एक्चुअली में फॉल्स है ना। तो फॉल्स पॉजिटिव, है ना, और डिवाइडेड बाय, इसको इंप्रूव करना होगा। तो नीचे आएगा तो उसी तरीके से आप क्या करते हो, ट्रू ट्रू नेगेटिव, पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव वाली। ट्रू नेगेटिव प्लस ये वाला, है ना, ट्रू ट्रू पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों का रहेगा प्लस ये का। एक सेकंड, एक मिनट, तो ज्यादा ही हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग से बनाते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, इसके लिए जो हमारे पास रहेंगे, कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। एक होगा प्रिसीजंस, और एक होगा रिकॉल, और एक होगा एपोन स्कोर। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट है जो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे, इसका मैं इमेज ही डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ, और उसी पे काम करें क्या करें। सर चार्ज ना होगा। यही था ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सेम केस है इमेज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक्चुअल वाला, और ये प्रेडिक्टेड वाला। ठीक है, प्रेडिक्टेड मीन्स जो वाई प्रेडिक्टेड है। ठीक है, और ये क्या हो गया, जो एक्चुअल वाई है। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव केस है, कुछ नेगेटिव केस है, वो सारी चीज। ट्रू पॉजिटिव है मतलब एक्चुअल में भी सही था और मशीन ने भी सही बताया, तो मतलब दोनों के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, कि एक्चुअल में वो नेगेटिव था लेकिन मशीन ने उसको पॉजिटिव बताया, लेकिन मशीन क्या है, गलत है, तो इसको फॉल्स पॉजिटिव बोल रहे हैं। ठीक है, सेम चीज फॉल्स नेगेटिव मतलब एक्चुअल में क्या था, नेगेटिव था, एक्चुअल में पॉजिटिव पॉजिटिव था, लेकिन वो नेगेटिव बता रहा है, मतलब जो नेगेटिव बता रहा है वो फॉल्स है ना, तो फॉल्स नेगेटिव बोल रहे हैं। और ये ट्रू नेगेटिव मतलब दोनों के लिए सही था, है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, अब एक्यूरेसी का सिंपल फॉर्मूला जो बनाया यहाँ पे देख रहा है, ट्रू पॉजिटिव ये वाला केस प्लस ट्रू नेगेटिव ये वाला केस डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब जो भी नाम है, देन वो हमारा हो गया परसेंटेज पे। अब यहाँ पे दिख रहा होगा रिकॉल। ठीक है, रिकॉल मतलब होता है सिंपली आपका जो रियल के बेस पे रहेगा, टैप ऑन एरर के बेस पे। ठीक है, तो रियल में हमारे पास कौन सा है, तो ये वाला है रियल वैल्यू, है ना, एक्चुअल को ही रियल बोलते हैं। देन इसके बेस पे क्या करना चाहते हो, ये चीजें देखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारे पास ट्रू पॉजिटिव कितना है, देन आप डिवाइड बाय एक्चुअल, आपके पास पॉजिटिव कितना है ना, एक्चुअल पॉजिटिव कितना है टोटल, ये 20 है ना, कि एक्चुअल में इतना हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना? कौन सा, ये तो मशीन ने नेगेटिव बताया ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है। तो अभी टोटल पॉजिटिव बोल रहे हैं किसके थ्रू, तो एक्चुअल, एक्चुअल पॉजिटिव कितना है वो है ना। अब उसमें से मशीन ने कितना गलत बताया, 15, है ना, तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव, है ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कि हमें इसको इंप्रूव करना है, तो ये वैल्यू किधर जाएगी, इधर जाएगी। मान लो इसको डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज होगी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, कि जो भी हमारा ट्रू पॉजिटिव होगा, है ना, एंड देन टोटल जो हमारा पॉजिटिव रेट है, तो टोटल पॉजिटिव रेट कितना है, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, है ना। तो अगर आप देखोगे 15/15 कितना आएगा, 1/3 कितना हो गया, पॉइंट, फॉल्स नेगेटिव कितना आएगा, 5/15, 0.33, तो वहाँ पे 0.25 के देगा, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स नेगेटिव, सही है। 1/4 होगा, वहाँ पे प्लस कर रहे नीचे। तो यहाँ पे 20 होगा ना, यहाँ पे 1/4 होगा तो 1/4 तो ये सिंपल हमारा क्या होगा, 25% होगा। ठीक है, अब आपको इसको इम्प्रूव करना होगा। मान लेते हैं इसको इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन सा वैल्यू बढ़ेगा, ऊपर वाला। तो ट्रू पॉजिटिव मान लेते हैं, इसमें क्या था, पहले 5 था, अब इसमें क्या हो गया, हमने इम्प्रूव किया मॉडल किसी तरीके से, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये ट्रू पॉजिटिव बढ़ेगा, तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय अगेन 20 ही रहेगा, तो 0.5 आया, है ना। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर आपको क्या करना है, इस वाले को इम्प्रूव करना है, तो कैसे कर रहे हैं, इस वाले से इंक्रीज करके, है ना।
अब ये जैसे इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जा रही है ना। आपको सिंपल पता है कि अगर आप क्या करते हो, नोमिनेटर बढ़ा देते हो और डिनोमिनेटर कम करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है ना। वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में हमारा जितना था और उसमें से मशीन ने कितना सही बताया वही हमारा क्या रहेगा, रिकॉल करेगा, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय टोटल, ठीक है, मतलब एक्चुअल सही में से मशीन ने कितना सही बताया है वही हमारा रिकॉल होता है, ठीक है। कि एक्चुअल पॉजिटिव में से, एक्चुअल पॉजिटिव कितना था 20, इसमें से मशीन ने कितना पॉजिटिव बताया है 5, मतलब वही 0.25 था। और वही चीज क्या कहलाता है, रिकॉल कहलाता है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे टैप टू एरर यूज करना है, इसलिए टैप वन एरर। किससे करवाना है तुम? तो छुट्टी हो ही जाएगी बस। किसको दिखाना है? मेरा डीएम में। ऊपर तो तुम्हें अच्छा, ऊपर क्या लिखा समझ गई समझ गई। एक्सेल मैं तो दोनों डीएम कर दी। लैपटॉप एक्सेल ये पीडी वाला इसको डिलीट कर डेटा डिलीट। वो है क्या? अरे हो गया कल हो गया। आप क्या करते? आज तो बस फाइनल है, एमसीक्यू वाला टेस्ट है। डीएफ फिर कहाँ जाएगा? किसका बना 70? मैंने डीबी 70 पर फिलहाल का बना है। मेरा 70 डीबी अगर लिखा है तो डीबी पहले वाले में डीबी वाले में अनलिमिटेड बात जाना है। कस्टमर इससे अप्लाई करना चाहिए। तूने ड्रॉप करी है ये वाली, मैंने ड्रॉप है। ये वाली ये ड्रॉप कर ली थी? नहीं करेंगे। अरे ऊपर से बहुत सारी चीजें ड्रॉप कर दी तो स्टार्टिंग से दिखा अरे सिर्फ फिर मैंने किया है इसमें मैंने देखा है। नल वैल्यू नाइस पास। पता नहीं ये लोग गाइडेंस आएगा इसको डेली कर लेंगे। गुड़गांव में हो गए जहाँ पर आइडिया चैप्टर को कर रखा है, पहले इनको करा डिस्कस करा गांव हो गया, नोएडा हो गया, अथॉरिटीज वाला करा वही कर दिया। उसके बाद ये करा था इस सब करा, उसके बाद क्लाउड रिपोर्टर वाला और नीचे इसके नीचे ये करा था। तो ये हम क्या कर रहे हैं, टाइप टू एरर पे काम कर रहे हैं। अगर आपको टाइप टू एरर क्या करना है, इंप्रूव करना है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे, रिकॉल, ठीक है। उसी तरीके से टाइप वन एरर में क्या होगा कि टोटल पॉजिटिव में से, ये ना, टोटल मशीन्स के पॉजिटिव में से कितना सही पॉजिटिव है, ये टोटल क्या है, पॉजिटिव है। मशीन ने क्या बताया, टोटल 15 सही बताया है, उसमें से एक्चुअल सही कितने थे, 5 थे। और वही हमारा क्या कहता है, प्रिसिजन कहलाता है ना। तो आप इस तरीके से जो हमारा प्रेडिक्टेड होता है वही हमारा प्रिसीजन से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ कोई नहीं, फिर से ही बता देंगे, ठीक है। सिंपल सा है, आपका क्या है, मशीन्स, आपने मशीन्स को काम दिया था, है ना, मशीन ने काम किया। अब मशीन्स क्या करेगा, कुछ ना कुछ सही गलत बताएगा, है ना। मशीन ने क्या किया, टोटल 15 सही बताया, है ना। अब हो सकता है कि 15 में से 15 सही होता है कभी, तो 15 में से एक्चुअल सही कितने हैं, 5, तो 5 ही सही थे मशीन के थ्रू, है ना। ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, एक्चुअल जो सही है, और ये टोटल क्या हो गया था पॉजिटिव मशीन्स का, कि टोटल पॉजिटिव कितना बना है, तो हमारा क्या होगा 5/50। तो यही हमारा क्या रहता है, प्रिसीजन का रहता है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, टाइप वन एरर में यूज करते हैं कि अगर आपको टाइप वन एरर में फोकस करना है तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। इसको आपको लेके जाना पड़ेगा 90-95 तक। अगर आपको टाइप टू एरर रिड्यूस करना है तो आपको इसकी एक्यूरेसी क्या करना होगा, 90-95 तक लेके जाना होगा। तो ये चीजें रहती है, ठीक है। आप ओवरऑल देखते हो तो ये हमारा एक्यूरेसी रहता है ना। अगर आप दोनों को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हम F1 स्कोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास F1 स्कोर का। ये बेसिकली क्या होता है, 1/, प्रिसीजन प्लस 1/, रिकॉल, ठीक है। तो ये रहता है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। एक तरीके से इसको क्या बोलते थे, याद है, हार्मोनिक ना।
ये हमारा हार्मोनिक मीन होता था, हार्मोनिक वैल्यू होता था, 1 बाई करके कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो रहता है कि ये क्या करता है, दोनों के इंपॉर्टेंस को लेके चलता है। ठीक है, आपको सिंपली इतना समझना है कि एप्पल स्कोर क्या करता है कि दोनों वैल्यूज रिकॉल और प्रिसीजन को इम्प्रूव करते हैं, तब ये इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग डिपेंड करता है केस पे। हाँ, कि मान लो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने फ्रॉड के बेस पे बताया, तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा था, टाइप 1 एरर था, है ना। तो हम किस में ज्यादा फोकस करेंगे, टाइप तो प्रिसीजन वाले फॉर्मूला कि इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर ये इंप्रूव होगा तो ये भी इंप्रूव होगा और ये भी इंप्रूव होगा, है ना। ये हो सकता है कि थोड़ा सा इंप्रूव हो, लेकिन ये क्या होगा, ऐसा ही रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मान लो हेल्थ केयर सेक्टर पे जाते हो, है ना, जैसे मान लो क्या है, कैंसर का ही ले लेते हैं, कि उनको कैंसर है या नहीं है ना। अब एक्चुअल में क्या था, नहीं था, कि उनको कैंसर नहीं था, मशीन ने बता दिया बता दिया था। है। या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या था, कि पॉजिटिव, कि पॉजिटिव का मतलब क्या था, वहां उल्टा लिखते हैं ना, कि आपको बी पॉजिटिव है तो सही है, नेगेटिव है मतलब नहीं, तो आपको नहीं, पॉजिटिव मतलब है या नहीं है, पॉजिटिव मतलब है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कोविड पॉजिटिव निकला तो मतलब कोविड है आपको। अच्छा ऐसा है। टेस्ट पॉजिटिव निकला था। मान लेते हैं बी पॉजिटिव, मान लेते कैंसर पे ही ले लेते हैं, कैंसर है और यस और नो पे बेस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक्चुअल में क्या था, कि आपको कैंसर नहीं था, मशीन ने बता दिया कैंसर है, तो ये इस वाले में जाएगा। दूसरा, कि एक्चुअल में आपको कैंसर था लेकिन मशीन ने नहीं बताया, तो इसको प्रायोरिटी यूज हो सकता है इसके बेसिस पे क्या हो, एज ए ह्यूमन आप टेस्ट करवा सकते हो, और नहीं भी करवाओगे तो क्या होता है कि हाँ लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सा कर सकते हो। तो क्योंकि डॉक्टर क्या आता है, एक बार चेक करें से हर 3 महीने 4 महीने में दोबारा चेक करते हैं, दवाई देने के बाद हो सकता है कि दवाई का थोड़ा सा हो जाए, फिर आप दोबारा लेते हो तो बोलेगा नहीं ठीक हो गए, है ना। दूसरा क्या रहेगा, अगर एक्चुअल में बता दिया कि एक्चुअल में क्या था कि आपको था कैंसर और मशीन ने बताया नहीं है, तो दोबारा आप चेक करवाने जल्दी नहीं जाते, है ना। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है जो स्टेज 1 का था वो लास्ट स्टेज, क्या पता मैं दोबारा जा ही ना पाऊंगा। गुड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम जब फोकस करेंगे वो टाइप 2 एरर पे ज्यादा करेंगे, है ना। तो इस पे आप क्या करेंगे, एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इस वाले में। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हमें पता है कि कोई भी चीज 100% नहीं हो पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा किस में फोकस करना है वो हम लोग डिपेंड करते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो बिजनेस सिनेरियो पे या बिजनेस प्रॉब्लम पे ही डिपेंड करेगा कि हमें टाइप 1 पे ज्यादा देना है या टाइप 2 है। ठीक है, जैसे स्पैम वाला रहता है, जैसे होता है ना इनबॉक्स में स्पैम आता है, स्पैम मेल, है ना। तो उसमें स्पैम बॉक्स में जाना चाहिए कौन सा ईमेल, आपका इंटरव्यू वाला है, मेल आ रहा है, अगर वो स्पैम में चला जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, है ना, आपका इंटरव्यू छूट सकता है। अगर वही चीज क्या हो कि कोई ऐड है और वही इनबॉक्स में आ गया, तो उससे क्या होगा, आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक टाइम क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, है ना। तो उतना लॉस नहीं है, मतलब कि स्पैम वाला जो डेटा है वो अगर इनबॉक्स में आ रहा है तो एक टाइम के लिए चल सकता है, लेकिन जो एक्चुअल ईमेल है वो कभी भी स्पैम में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो वहां पे भी क्या करोगे, दोनों में से कोई एक केस चेक करोगे। तो यही क्या रहता है, इंपॉर्टेंस रहता है। जब कहाँ पे देख रहे हैं, तो देख रहे हैं इवोल्यूशन मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन मॉडल पे, या फिर बोल सकते हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का सिर्फ इतना काम होता है कि ये 4 बॉक्सेस बना के दे देना। ठीक। अच्छा, अगर मान लो कि हमारे पास जो प्रेडिक्शन सिस्टम है 0 1 2 में है, मतलब 3 क्लास है, कि आपको क्या है, स्टेज 1 का कैंसर है, स्टेज 2 का और स्टेज 3 का, है ना, ये प्रेडिक्ट कर, है ना। अब इसके बेस पर हमारे पास मल्टी लेवल होंगे, तो इस तरीके से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर 3 आउटपुट है तो यहाँ पे 2 ही आउटपुट थे, तो 2 आउटपुट में कितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे, 4 बन रहे थे, तो 3 रहेगा तो कितना बनेगा, टू द पावर 2 टू द पावर 9 0 1 2 0 1 2 इस तरीके से बनेगा ना, 9 तो यही रहेगा। तो जो हमारे पास जितने लेबल सकते हैं उसी के बेसिस के पर क्या बनेगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अब एक्चुअल 0 और एक्चुअल इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे भी देख सकते हैं, है ना? तो यही चीज आगे जाके हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आप, डिसीजन किसको बोलते हैं, हाँ? क्या चीज, गलत फैसला। फैसला,
तुमने क्या सुना? पहले डिसीजन एग्जिट, एग्जैक्ट, डेफिनेशन से मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा है पहले। उसके बाद जो हमारे इसको इन तरह कॉलम समझ में आ रहा है ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का था, बाकी ये इग्नोर करने के लिए था किस चीज को, एक्स्ट्रा वार्निंग्स को, और आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिसीजन, रिकॉल, एफओन स्कोर, सपोर्ट, एक्यूरेसी और ये सारी चीजें हैं वो बताते हैं, ठीक है। इससे पहले जो आ रहा था ये डेटा, उसी डेटा पे क्या होता है, ये आपका डेटा था, है ना, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसी में से क्या कर रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद क्या है, आपको रिजल्ट यहाँ पे लाके दे रहा है, ठीक है। तो इधर शायद हमारे ख्याल से इसका फॉर्मूला यहाँ पे उल्टा चलता है, तो ये हमारा एक्चुअल वाला इधर रहता है और प्रेडिक्टेड वाला इधर है, ठीक है। और प्रेडिक्टेड और एक्चुअल और 0 1 0 इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है कि यहाँ पे जब प्रिंट करते हैं इसी को क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको एक्चुअल जो इमेज दिख रहा था वो दिख जाएगा, ठीक है। अब इसी के बेस पे आपको दिखाना है प्रिसीजंस का, ठीक है। प्रिसीजंस क्या होता था याद है, ये 0 है ना, तो 0 के लिए प्रिसीजंस क्या होगा, प्रिसीजंस का फॉर्मूला क्या था, डेफिनेशन पहले बताओ। टोटल ट्रू में से एक्चुअल ट्रू कितना है, की मशीन्स हमारे पास इस तरीके से था, ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल वाला था, और ये हमारा टीपी प्लस टीपी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस टीयर टी एफ एफ पी एफ फॉल्स पॉजिटिव, एफ एफ फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू पॉजिटिव मतलब कितना हो गया 0 के लिए, तो 145, और ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव जो वो आंसर सही था पर उसको फॉल्स दिखा है, कैंसर था लेकिन बोला कैंसर नहीं। फॉल्स पॉजिटिव वो नहीं, तो जो कि जिस वो एक्चुअली में नहीं था, हाँ। मशीन ने उसको क्या बता दिया, तो मतलब वो फॉल्स कैंसर नहीं था लेकिन उसको बोलते ठीक है। कैंसर। तो वो क्या था हमारे पास, ये था, है ना। इसके बेस पे क्या था 145 प्लस 55 कितना आएगा, 145 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 0 200, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली 72% का आएगा, है ना? तो वही चीज यहाँ पे भी दिखा रहा है। अब 1 के लिए आपको प्रिसीजन लगाना था, 1 के लिए कौन सा था, तो ये सिंपली कि एक्चुअल में से, तो एक्चुअल में ट्रू पॉजिटिव कितना है 0 है ना, ट्रू पॉजिटिव यही है ना। इसके लिए तो आपको इसको देखना है कि अभी हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, टीपी के लिए, लेकिन कौन से वैल्यू के लिए, 1 के लिए, है ना। तो 1 मान लेते ये है। अब इसका 1 के हिसाब से देखेंगे तो ट्रू पॉजिटिव कौन सा होगा, तो ये ट्रू पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इसके बेसिस पे चेंज होता रहेगा, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने क्या था एक ही बार कैलकुलेट किया था सबका अलग अलग करके। यहाँ पे क्या था, अगर 0 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो 0 के लिए प्रिसीजन, रिकॉल, एक्वन स्कोर सबका एक ही लाइन में है। उसी तरीके से 1 के लिए कैलकुलेट करोगे तो सबका 1 के लिए, ठीक है। तो 1 के लिए क्या है, सब 0 है, क्यों 0 है बता सकते हो,
क्योंकि 1 का जो ट्रू पॉजिटिव है वो 0 है, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या है, ऊपर का वैल्यू 0 है तो सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए इसका 0 दिख रहा है। ठीक है, बाकी F1 में आपको देखोगे रिकॉल में हमारे पास क्या है, 1 है। रिकॉल कौन सा था याद है, रिकॉल 0 के लिए रिकॉल क्या बनेगा, रिकॉल याद है, रिकॉल क्या होता था, ट्रू पॉजिटिव बताओ रिकॉल का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बताओगे। ट्राई टू एरर को रिपीट करना, ट्राई टू एरर टोटल रियल में से मशीन ने कितना सही बता पाया है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यही। हाँ हाँ तो ये रिकॉल का तुमने उससे यही था, हाँ उल्टा हो रहा है, फॉल्स नहीं फॉल्स नेगेटिव ना, और वो पहले तो फॉल्स पॉजिटिव। अरे नेगेटिव होगा ना, पहले तो पॉजिटिव वाला बोला था तुमने। तो क्या कहते हैं, ग्राफ से चुन हाँ वहाँ पर सबसे ज्यादा ढंग से समझ आता है। यहाँ पर ढंग कोई बात नहीं, और इस चीज को मैंने ग्राफ में भी लिखा है। और साइड में लगा सही है। अच्छा से ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव है, तो भी सही किया है। पर्पल अच्छा फॉल्स फॉल्स नेगेटिव, वही तो बोल रहा था, तुम लोग फॉल्स पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे थे। वो इल्यूजन में चलो कोई नहीं, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने क्या किया था, अलग से यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, आपका एक्चुअल इधर होगा, प्रेडिक्टेड इधर है, अब इसके हिसाब से यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली सही आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, नो के बेस पे देखना है, तो नो कौन सा है, ये वाला है ना। अब इसके बेस पे रिकॉल देखना है, तो रिकॉल का फॉर्मूला कौन सा है, तो देखोगे ये है ना। तो इसके बेस पे ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, तो ये ट्रू पॉजिटिव है, तो 2 2 4 है ना, देन ट्रू पॉजिटिव 2 2 4 प्लस फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव कौन सा होगा, तो ये होगा, फाइंड किया था। फॉल्स नेगेटिव यही होगा। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में सही था, मशीन ने गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा 0, तो ऑटोमेटिकली कितना आ रहा है, 2 2 24 डिवाइडेड बाय 224 कितना आएगा, 1, तो ये आपको रिकॉल में 1 दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिख जाएगा, यहाँ पे जो हमने डेटा लिया था वो भी, और वहां पे हमने जैसे यूज किया था। ठीक है, तो ये चारों चीजें एक जगह पे है, ये समझ में आ रहा है, आप समझ में आएगा, आप कोई भी फॉर्मूला एक बार अप्लाई कर लो, देन आपको देखना है आप किसके लिए देख रहे हो, एक्चुअल में से 9 का देख रहे हो, तो 9 के बेस पे ये सारा है। ठीक है, तो ये 9 का पूरा है, अगर आप यस के बेस पे देखते हो तो यस का प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर सारा दिखेगा। ठीक है, हर एक पॉइंट का आपको लिख के दे देता है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट है, कुछ सपोर्ट का मतलब होता है 9 को सपोर्ट करने के लिए कितने डेटा पॉइंट्स यूज किया गया है, कि 9 हमारे पास कितने हैं, तो एक्चुअल में 2 2 4 है। ठीक है, इस तरीके से यस को कितने सपोर्ट कर रहे हैं, तो 76 डेटा है जो यस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, एवरेज, तो ये हमारा क्या था, एक्यूरेसी, जो आपको याद होगा, और इसके लिए कितने डेटा पॉइंट्स है, तो 300 डेटा पॉइंट्स है। माइक्रो एवरेज कि हमारे पास यस और नो का यहाँ पे जो एवरेजिंग है वो कैसे चल रहा है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रिसीजन का रेशियो। ठीक, उसी तरीके से क्या है, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज का सिंपल बता सकते हो कि हर एक का हमारे पास क्या था, 0 के लिए कितना डेटा था और 1 के लिए कितना डेटा था, है ना, तो वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आपको जो यहाँ पे याद रखना है, प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर का ये वैल्यू याद रखना है। ठीक है? बाकी ये ज्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू में ये फिक्स रहेगा कि आपको पूछ लिया जाएगा, अगर एमएल का कुछ भी रहता है तो, है ना, तो F1 स्कोर प्रिसीजन रिकॉल क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? देख लीजिए, कोई नहीं, 5 मिनट का दे देना ब्रेक, तो थोड़ा सा समझो, और ये ये पेज खुला है रख हाँ कोई हाँ हाँ मैं यही कर सकता हूँ। ऑनलाइन लोग से हो रहा है, कौन कौन है पहले ये पता, अरे देखो कौन है, सोने शायद 3 है, क्या नाम है, आलोक, निखिल, ऋषि, होना चली गई। सो गया था।
सब है। निखिल, पढ़ाई कर रहे हो निखिल? सुनाई दे रहा है इसको? यस सर। तो मुझे लगा सो गए क्या। चलो ठीक है। बाकी ये देखो, जहाँ समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछिए। ठीक है। नहीं, कॉलेज की स्टेट तो है क्या क्या नहीं देखा वापस नहीं देखा। आज नहीं देख पाएंगे लगता है, अभी जल्दी आएंगे। आ रहे हैं सारे बैठने के लिए। बंद फिलहाल। कौन सी लाइन डेली फ्रॉड रिपोर्टर ये कौन सी लाइन मुझे क्या पता, मेरी तो बताई थी, मैंने भी तो लिखी है है? ये वाली है ना। ये वाली। क्या हो गया तेरे को? नहीं लग रहा है सच में आ रही है। ऐसा लग रहा है तू नशा मुक्ति अभियान से हाय हाय। कोई नहीं, तो इसको आप एक बार अच्छे से देखना, ठीक है। बाकी फिर आज का क्लास इतना ही रखेंगे। अरे उनका सीसी है ना, सही से पेश नहीं होगा। तो क्या नहीं करा तो असेसमेंट असाइनमेंट प्रैक्टिस करो। रुको, मैं 4 क्वेश्चन देता था। ये जो है वो डाउनलोड किया था जो मेन वाले रिपोजिटरी। बाकी कल से तुम्हारा प्रॉपर सेम टाइमिंग, और नींद खराब करके आए हो। क्योंकि मैंने